नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और आंसर की आ चुकी है, सब लोगों ने मिला भी लिया होगा। बहुत लोगों का अच्छा हुआ होगा, बहुत लोगों का थोड़ा सा पेपर खराब भी हो गया होगा, संशय की स्थिति पैदा हो चुकी होगी। ये हर पेपर के साथ होता है, कुछ नया नहीं हुआ है खैर ये। लेकिन अब ये है कि मान लीजिए जिसका ठीक हो गया है उनके लिए भी एक समस्या है, क्योंकि ये तो प्री ही तो है। भैया नौकरी तो है नहीं कि फाइनल हो गया सिलेक्शन। तो अब ये सामने एक चुनौती है कि आरओ की भी परीक्षा है, और जिस तरीके का प्रीलिम्स का पेपर आया है वैसा ही लगभग लगभग उसका भी जीएस आएगा। तो ऐसी स्थिति में एक गंभीर समस्या है कि क्या आरओ छोड़ के सिर्फ मेंस की तैयारी की जाए। वो भी बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि भैया यूपी पीसीएस है ही है। यहाँ पर कई कई इंटरव्यू देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये प्रीलिम्स तो है सिर्फ, और तो कुछ है नहीं। तो छोड़ना तो बेकार हो जाएगा। और जिसका खराब हो गया है वो क्या करें, उनको कैसे क्या करना चाहिए आगे? तो क्या बस दुखी मनाने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, कुछ आगे तो करना ही पड़ेगा। तो इन्हीं दोनों चीजों पर यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, कि क्या एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है जिनका ठीक हो गया है उनके लिए, और जिनका बिगड़ गया है उनके लिए, दोनों लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों लोग के लिए ही जरूरी है भाई, सबके लिए ही है। तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स और इस तरीके की कुछ स्ट्रेटजीज जो है मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनका पेपर खराब हो गया है उनके लिए। क्योंकि सबसे पहले भाई जरूरी है कि आप जो है तत्काल जो है अब इससे बाहर निकल जाइए। खराब का मतलब मैं आप फिर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर खराब का मतलब कि कल भी कट ऑफ मैंने 78 बताई थी आप लोगों को। लगभग 78 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। तो लेकिन खराब इसमें ये नहीं कि 78 से एक नंबर भी क्वेश्चन कम है तो खराब हो गया, बाहर हो गए आप, ये नहीं है। मतलब देखिए बहुत बुरा हाल है सी सेट का। तो ऐसे में अप्रत्याशित रिजल्ट भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिसका 75 के आसपास भी है वो भी तैयारी तो करो ही करो। कारण क्या है कि भैया कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, पेपर का जिस तरीके का पैटर्न था इस बार का, जिस तरीके का पैटर्न था उस पैटर्न पे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए मेंस की, जिसका 75 के आसपास है मेरे हिसाब से। तो बाकी तो देखिए नहीं कह सकता 75 पे कट ऑफ चली जाएगी, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन उलटफेर होता ही है 4-5 क्वेश्चनों में हर बार। तो उस उलटफेर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, आप सबसे पहले तो अपना फोकस आरओ की तरफ लेके जाओ, जो इससे कम है, जिनका पेपर बिगड़ गया है। ठीक, अपना आप आरओ को फोकस करो बहुत बढ़िया तरीके से, और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पेपर का स्टैंडर्ड देख ही लिया है कि कैसा आया है। तो इसी तरीके से हिंदी, सीसेट की हिंदी देखने के बाद आप हिंदी को अगर हल्के में लेके चले गए आरओ में, तो वो काम खराब कर देगा। वैसा ही पेपर बनेगा हिंदी में भी इस बार। तो हिंदी भी एक चुनौती रहेगी, जैसा एक सीसेट में चुनौती के रूप में सामने आई, और काफी लोगों को उस चुनौती ने परेशान भी कर दिया है। तो हिंदी को बहुत अच्छे से करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से। और जीएस को भी अब इस पेपर को आधार बना के पीसीएस 21 वाले इसी के इर्द गिर्द के सेक्शन को कवर अप करने पर आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप देखिए पहले पेपर को फिर से एक बार उठा के, और देखिए कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस सेक्शन से पूछा गया है, ज्योग्राफी में कहाँ से आया है, पॉलिटी में कहाँ से आया है, इकोनॉमिक्स में कहाँ से आया है। इस तरीके से सेक्शन वाइज जो है चीज़ों को छाट छाट के अपना आप करें क्या कि तैयारी अपनी आरओ की करें। 1 महीना का समय है, ज़्यादा तो बचा नहीं समय, उसमें भी 1 महीना। तो 1 महीने में आपको हिंदी भी नए सिरे से तैयार करनी पड़े। पहले क्या होता था, लोग लास्ट में 4-5 दिन हिंदी पढ़ के जाके आरओ की परीक्षा दे देते थे, लेकिन अब वो काम चलेगा नहीं। हिंदी और जीएस को दोनों को बराबर महत्व दे के चलेंगे, तब जाके आरओ के पेपर में क्लियर होगा। अभी वैकेंसी वहां पे भी ऐड नहीं हुई है। 100 वैकेंसी ऐड होने की बात चल रही है, हो जाएगी तो भी ठीक है। वो भी तभी पता लगेगा जब रिजल्ट आने वाला होगा। तो इसलिए अभी तो आप कम के ही जितनी है 128 के आरओ के आसपास, उस पर ही मान के तैयारी करो, और तैयारी उसकी भी मेरी ठीक ठाक ही रहेगी। और पेपर भी स्टैंडर्ड ही रहेगा जैसा इसका था। तो तैयारी आप वो लोग इस तरीके से करें। ये दोनों लोगों के लिए थी कि तैयारी कैसे करनी है। अब जिनका ठीक हो गया है उनको मेंस भी देना है 28 जनवरी से, और साथ साथ में 5 दिसंबर को आरओ भी देना है। वो कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए जो मुझे समझ में आती है तरीका, वो यही समझ सब तरीका है भैया, कि अपना इधर ऑप्शनल ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल लंबा समय लेता है। और साथ में हिंदी तैयार कीजिए, हिंदी हिंदी वाला सेक्शन। ठीक है, हिंदी और हिंदी करेंगे तो आपको आरओ में भी काम देगी, और साथ साथ में आपके मेंस में भी काम आए, क्योंकि वहाँ के भी हिंदी जो है टिपिकल ही आ रही है, आसान नहीं आ रही है मेंस की भी हिंदी। और जैसा पेपर था, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदी का स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक पूछा जाएगा। ठीक है, मेंस में भी। तो अगर आप हिंदी तैयार करते हैं तो आपके आरओ की प्रीलिम्स में और अपने पीसीएस के मेंस के लिए हिंदी काम करेगी। और साथ में आपको अपने जीएस के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 घंटे डेली निकालने चाहिए मेरे हिसाब से। और अपना एक ऑप्शनल जो भी आपका हो उसकी तैयारी साथ साथ कर दे। ये स्ट्रेटजी आप रखिए अपनी 1 महीने की, जो जब तक आरओ का पेपर नहीं हो जाता, जिनका पेपर ठीक हो गया है, जिनको आरओ भी देना है और साथ में मेंस भी देना है। तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, और साथ में हिंदी, और साथ में क्या कहते हैं कि जीएस के लिए थोड़ा सा 2 घंटे 3 घंटे का टाइम। जीएस पढ़ने के दो फायदे होंगे आपको। एक तो आरओ का प्रीलिम्स के हिसाब से,
और प्लस पीसीएस का जो मेंस आता है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर 1 में और पेपर 2 में ऐसे आते हैं जो जिसमें आपको फैक्ट देने की जरूरत पड़ती है, चाहे आर्टिकल के माध्यम से देना हो आपको, चाहे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देना हो, ठीक है। तो ये वहां पे भी काम आएगा, यहाँ पे भी काम तो आएगा ही आएगा। तो इस स्ट्रेटजी के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने लिए, जिनको आरओ भी देना है और पीसीएस मेंस भी देना है। और जो लोग सिर्फ आरओ दे रहे हैं वो लोग तो पूरी तरीके से जान लगा के पेपर को एनालिसिस करके करें उस चीज को मैनेज, ठीक है। और फिर जब जिनका आरओ हो जाएगा, फिर जो 2 महीने बचेंगे आरओ होने के बाद, लगभग 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 2 महीने बचेंगे, उस दौरान आप अपना फिर पूरी जान लगा के पीसीएस मेंस की परीक्षा में लग सकते हो, आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी बात उन लोगों के लिए है जिनको आरओ नहीं देना है, सिर्फ पीसीएस पे फोकस करना है, तो वो तो सब छोड़ के भैया अपनी पूरी स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम जहां भी चल रहा हो जो आपको समझ में आता हो अच्छा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, और ज्वाइन करके अपने अपने ऑप्शनल की और जीएस की तैयारी धुआंधार तरीके से करना प्रारंभ कर दीजिए। तो यही एक छोटा सजेशन था, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आप लोग को मिलते रहे। रही रिजल्ट की बात, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, रिजल्ट मैंने आपको पहले बताया है, फिर बता दे रहा हूँ, 28 नवंबर से पहले पहले पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।